हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और जो मेरे लेक्चर्स आ रहे हैं उसको ध्यानपूर्वक आप लोग देखते होंगे, समझते होंगे। मेरा ये वीडियो बनाने का जो इंटेंशन है वो इतना ही था कि फिजिक्स आप लोगों को आसान लगे, उसको समझें, जिससे कि एग्जामिनेशन हो तो कभी वैसे भी जब आपका कॉन्सेप्ट बढ़िया होगा तो चाहे न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करें, चाहे कहीं और इसका ज़रूरत पड़े, पूरे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं हम, तो कॉन्सेप्ट होगा तभी तो फिजिक्स का इस्तेमाल कर पाएंगे, रटना कहीं नहीं है। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। ठीक है, आप लोग बुक नहीं, कॉपी और पेन लेकर के सामने बैठेंगे कि कोई इंपॉर्टेंट अगर पॉइंट्स हो, कोई फैक्ट में डिस्कशन करूं तो उसको आप लोग हाईलाइट कर सकते हैं कि ये पॉइंट सर बता रहे थे। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट, जरूरत क्या है। जरूरत इतना ही है कि माइकल फैराडे ने इस कॉन्सेप्ट को दिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। इससे पहले से तो पता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे? तो कूलम्स लॉ से निकलता था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लेकिन माइकल फैराडे ने जो लाइन का कॉन्सेप्ट दिया, इससे ये हुआ कि पूरे स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड का किस तरह से इफेक्ट हो सकता है, मल्टीपल चार्जेस हो तब, सिंगल चार्ज हो तब, वो समझने में काफ़ी आसानी हुई और बहुत सारे जो कॉम्प्लिकेटेड जो फैक्ट थे उसको आसानी से समझा जा सका। चलिए, अब इसमें हम लोग एक एक लाइन को, एक एक शब्द को पकड़ते हैं और बढ़िया से समझने का प्रयास करते हैं। Electric field lines are imaginary lines to which at any point tangent drawn will give the direction of electric field line, electric field intensity। कहता है कि ये जो है लाइंस वास्तव में ये इमेजिनरी हैं। तो इमेजिनरी हैं तो कुछ तो होगा इसका रीजन देने का। याद कीजिए, क्लास 10 में अगर आपको प्रैक्टिकल करने का मौका लगा होगा और आपने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बनाया होगा, जैसा कि मैं देखा हूँ लैब में बच्चे कराते हैं, 11 में भी 12th में भी ये सब प्रैक्टिकल किए जाते हैं। तो जब ये प्रैक्टिकल किए होंगे तो आप देखे होंगे कि उसका जो रिप्रेजेंटेशन है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का वो वैसा ही है जैसा बुक में दिया हुआ है, वैसे ही दिखता है। तो ये लाइन दिखते तो जरूर है, फैक्ट जरूर है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये सारे जो फैक्ट हैं, लेकिन लाइन दिखता नहीं है। तो हम लोग इसको चाहे माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो दिखेगा क्या सर? नहीं दिखेगा, लेकिन इसका इफेक्ट है। इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं इमेजिनरी लाइंस टू विच एट एनी पॉइंट टेंजेंट ड्रॉन विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एक बात आती है लाइंस, सर लाइन कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन, कर्व, दोनों ही होगा। ये देखिए आपका एक चार्ज है, दिखा रहे हैं आप लोग, लाइन को देखिए, सारे क्या हैं, ये लाइन इस तरह से निकल रहे हैं, आइसोलेटेड चार्ज है, ठीक है, अकेला है। उसी तरह से अगर ये होगा नेगेटिव भी, उस कंडीशन में भी हमारे लाइंस क्या होंगे? स्ट्रेट लाइन होंगे। तो सर आप तो बोल रहे थे कि कर्व लाइन भी होगा, यहाँ तो केवल स्ट्रेट दिखा रहे हैं, कर्व का होगा। अभी मैंने कहा कि अगर आइसोलेटेड तो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। आइसोलेटेड तो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। सर कर्व लाइन देखिए, अगर उसको कहीं ना कहीं से मुलाकात हो गई नेगेटिव चार्जेस का, और अब अगर दोनों का कंबाइन जब देखा गया, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन एक्सपेरिमेंटली जब इसको देखा गया तो कुछ इस तरह का नज़ारा उसको देखने को मिला। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस तरह का दिखता है, ये रहा, ये रहा, और यहाँ पर नेगेटिव है तो मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, और ये बाहर बाहर और ये बाहर। जरा देखिए, कर्व दिखा, यही लाइन ऑफ फोर्स है, यही कर्व लाइन्स है, तो कर्व लाइन्स आया। अब एक चीज और बात मैंने कहा, टू बीच एट एनी पॉइंट टेंजेंट ड्रॉन विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सर यहाँ पर जरा दिखाइए, तो आपका कहते हैं टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा। मान लीजिए कि ये मेरा पॉइंट, हम यहाँ पर पता करना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, तो क्या करेंगे? एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस तरफ, तो इसका मतलब इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या डायरेक्शन होगा? इस तरफ होगा। ठीक है सर, यहाँ पर कैसा होगा? यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इस तरह का डायरेक्शन हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का दिखेगा। लेकिन सर इसमें कैसे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे? क्योंकि आप तो कहें कि किसी पॉइंट पे देखना है, तो भाई याद रखिए, जब एक लाइन है और इस पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट इसको टच करते हुए लाइन जाना चाहिए उसी लाइन में, तो टच करेंगे तो वो भी सेम लाइन होगा, मतलब जो लाइन है वही उसका टेंजेंट ड्रॉन हुआ। तो इसमें हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स किस तरह से होगा? ये आपका यही टेंजेंट है ड्रॉन, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को दिखा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है क्या। इसके दो नाम हैं। एक, जैसा कि मैंने कहा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
तो फील्ड तो दिखा, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहे हैं। एक और नाम है लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ फोर्स, अगर इलेक्ट्रिक होगा तो इलेक्ट्रिक देंगे और मैग्नेट होगा तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स देंगे। सर ये फोर्स है क्या? नहीं, फोर्स जैसा वर्क करता है। जैसे इफ एनी चार्ज, एनी पॉजिटिव चार्ज इज जस्ट put here and allowed to freely move in any direction, then what will happen? अगर यहाँ पर किसी पॉजिटिव चार्ज को रखा जाए तो देखा क्या गया, पॉजिटिव चार्ज टेंजेंशियली इस तरफ चला गया, मानो इस जगह इस पे कोई फोर्स लगा हो। इसीलिए ये लाइन एक तरह के फोर्स को एग्जर्ट करने का डायरेक्शन दिखा रहा है कि यहाँ रहेगा तो इधर फोर्स लगेगा। इसीलिए इस लाइन का एक और नाम दिया गया, क्या दिया गया? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। बात समझ गए? ये एक लाइन है, फील्ड को दिखा रहा है, इसके असर को दिखा रहा है, साथ ही साथ फोर्स जैसा बिहेव कर रहा है। इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। एक्चुअली देयर इज नो फोर्स हियर। ठीक है, नेक्स्ट एट एनी पॉइंट। फिर हम लोग अब बारी बारी से जरा सा हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिटेल में। पहला नंबर आते हैं कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाइए। चलिए पॉजिटिव चार्ज का कैसा होगा देखिए इसको डिटेल से जरा। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उससे लाइन ऑफ फोर्स पॉइंट बाहर आएगा। शुरुआत कहाँ से होगा? शुरुआत हो रहा है इसके सरफेस से, यहाँ से आ रहा है बाहर। कहाँ तक जाएगा सर? ये कहाँ तक जाएगा? अगर कोई चार्ज नहीं है, नहीं मिला रास्ते में, तो ये इट विल पॉइंट टुवर्ड्स इन्फिनिटी, एकदम चलता ही चला जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम हियर एंड एंड कहाँ पर करेगा? एंड पॉइंटिंग एट इन्फिनिटी। सर निगेटिव चार्ज होगा तब क्या होगा? निगेटिव चार्ज होगा तो कहीं से तो आया होगा, यहाँ पर तो दिख रहा है ये कि निगेटिव चार्ज। तो निगेटिव चार्ज के जो फील्ड लाइंस हैं वो फ्रॉम इन्फिनिटी से लाइन ऑफ फोर्सेज ऐसा है, मानो ऐसा दिखेगा जैसे इधर से आ रहे हो, कहीं से आ रहा है। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम इन्फिनिटी एंड पॉइंटिंग कहाँ पर? डायरेक्टेड टुवर्ड्स, डायरेक्टेड इनवर्ड्स, अंदर की तरफ आ रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग इसको दिखाते हैं। अगर पॉजिटिव है तो, निगेटिव है तो। सर एक काम कीजिए, पॉजिटिव निगेटिव तो आइसोलेटेड है, जरा दोनों रहेगा तब क्या होगा? दोनों रहेगा तो आप देख ही सकते हैं, ये जो पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो पॉजिटिव से लाइन इमर्ज करेगा और कहाँ तक पहुँचेगा? जहाँ पर उसको निगेटिव मिला। अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने ये लिस्ट करके रखा है, टोटल 8 प्रॉपर्टीज। इसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होगी, ऑल 8 प्रॉपर्टीज विल बी डिस्कस्ड, और 1 बाय 1 हम लोग प्रॉपर्टीज को शुरू करते हैं। पहला नंबर प्रॉपर्टीज है कि कंटिन्यूअस नो जंप। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, जैसे ऐसे जा रही फील्ड लाइंस, तो ये ब्रेक नहीं करेगी बीच में। अगर यहाँ पर पॉजिटिव है सपोज कीजिए, तो लाइन ऑफ फोर्स अगर इधर चला, इस तरह से जा रहा है सपोज कीजिए, तो बीच में ब्रेक नहीं होगा, ये कंटिन्यूअस होगा। नो जंप, बात एक ही है। कंटिन्यूअस अगर है तो जंप नहीं है, ठीक है, और जंप है तो इसका मतलब कि कंटिन्यूअस नहीं है। तो दोनों का एक्सप्लेनेशन एक ही होगा। सर एक्सप्लेनेशन क्या होगा? एज द फोर्स continuously acting on a charge moving freely in an electric field। क्या कहना चाहते हैं सर आप? इतना सारा लिख दिए, कुछ नहीं था। फोर्स यहाँ से कंटिन्यूअस लग रहा है, ये नहीं हुआ कि बस धूप आ रही है, बीच में बादल आ गया तो धूप बंद हो गया, ऐसा नहीं होता। ये कंटिन्यूअसली से इमर्ज कर रहा है। जब कंटिन्यूअस ही आ रहा है तो फोर्स कंटिन्यूअस है, तो जंप नहीं होगा। ठीक, समझ गए बात? इसीलिए ये कंटिन्यूअस लाइन होगा तो लाइन क्या हो जाएगा? ये कंटिन्यू करेगा और जंप इसमें नहीं होगा। समझ गए बात? फर्स्ट नंबर पॉइंट। नेक्स्ट, क्लोज लूप नोट फॉर्म। पहला कंप्लीट हुआ, दूसरा को टेकअप हम लोग कर रहे हैं। क्लोज लूप नोट फॉर्म। सर क्लोज होगा कैसे? मान लीजिए कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और हमने ये कंडीशन कंसीडर किया कि यहाँ पर क्या है? निगेटिव चार्ज है।
लाइन ऑफ फोर्स सर अभी तो आप बताए थे, एक तो आपने यहाँ बताया था, अच्छी बात है। हमने कहा कि ये और भी लाइन ऑफ फोर्स, क्योंकि इनफाइनाइट लाइन ऑफ फोर्स निकलता है, तो यहाँ से होगा तो इस सरफेस पे यहाँ आएगा, ये इधर जा रहा है, इधर का इस साइड जा रहा है। सर ऐसा क्यों नहीं होता कि ये क्लोज लूप है क्या? नहीं, क्लोज लूप फॉर्म नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये इधर से यहाँ तो पहुँच गया, लेकिन दोबारा अगर इधर से इधर नहीं आ पाया। क्यों नहीं आया सर? आना चाहिए था, गया तो लौटता। देखिए जा किस लिए रहा है? क्योंकि रिपल्सिव फोर्स है, तभी गया वहाँ पॉजिटिव चार्ज के लिए, रिपल्स कर रहा है। और दोबारा हम कहते हैं कि वो पॉजिटिव चार्ज को अपने तरफ ले आएगा, अट्रैक्ट करेगा। तो क्या ये पॉसिबल है कि एक ही चीज़ में उसमें अट्रैक्शन का भी प्रॉपर्टी हो और रिपल्सन का भी प्रॉपर्टी हो? ये नहीं संभव है। ठीक, तो किसी एक ही प्रॉपर्टी को उसके दोनों चार्ज के बीच में करेगा। ऐसा नहीं है कि इन दोनों के बीच में एक बार तो अट्रैक्शन हो गया और दूसरे बार रिपल्सन हो गया, नहीं होगा। इसलिए ये क्लोज लूप नहीं करता। तो बनाता कैसा लूप है? लूप यही बनाता है, स्टार्ट होता है कहाँ से? एट पॉजिटिव इन एंड से स्टार्ट होगा यहाँ से, और कहाँ पे टर्मिनेट कर जाएगा? तो इट टर्मिनेट एट निगेटिव, जहां पर निगेटिव मिल गया, निगेटिव एंड। निगेटिव पर जाकर क्या हो जाएगा? ये हमारा टर्मिनेट कर जाएगा। समझ गए बात? तो दूसरा नंबर क्लियर हुआ। थर्ड हम लोग चलेंगे, लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट। इसको हटाते हैं और अब देखते हैं, कहता है कि लाइन जो है वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा। किसका? सिंगल। अगर डबल का क्रॉस सेक्शन होगा उसकी बात अलग हो जाएगी। तो लेते हैं, देखते हैं एग्जांपल। मान लीजिए किसी से लाइन ऑफ फोर्स ऐसा निकला और हम कल्पना करके एक और लाइन ऑफ फोर्स इस तरह से है, ये डायरेक्शन, एक जा रहा इधर, दूसरी लाइन ऑफ फोर्स इधर है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन का इस पॉइंट को लेते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा है? यहाँ पर है। तो यहाँ पर इसके चलते मान लीजिए कि फील्ड हुआ इसके परपेंडिकुलर, ये E1 ले लिए। चलिए पहला चार्ज, ठीक, कहीं से एक जगह चार्ज यहाँ पर होगा तभी चीज जा रहा है बाहर। दूसरा, ये जो है इसके चलते परपेंडिकुलर ड्रॉ यहाँ पर होगा तो E2 होगा। अब जरा सोचिए बात, डेफिनेशन क्या कहता था? एक पॉइंट पर दो फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होंगे। क्या मतलब सर? मतलब तो नहीं आया समझ, उतना क्लियर नहीं हुआ सर, ये तो आप लैंग्वेज फिजिक्स का बताया था। जरा देखिए, यहाँ पर अगर आई अलाउ ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रीली टू मूव हमने दिया, तो डेफिनेशन कहता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा। तो जरा सोचिए, एक बार कहते हैं इधर जाएगा, उसी समय इधर, दोनों डायरेक्शन एक साथ जाएगा क्या? नहीं जा सकता है। आप एक समय कल्पना कीजिए कि पटना में हो मौजूद, और मैं कहूँ कि फिर उसी समय इज इट पॉसिबल फॉर यू टू प्रेजेंट बोथ प्लेसेस फिजिकली? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। और पटना में भी है, रांची में कैसे पॉसिबल है? आपका जवाब होगा, चूँकि बात बना लेते हैं बच्चे सब, वो कहेंगे सर कुछ नहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे तो वर्चुअल प्रेजेंटेशन है, रियल प्रेजेंटेशन आपका नहीं है। तो दो जगह आप एक साथ मौजूद नहीं हो सकते। यहाँ पर दो डायरेक्शन में एक चार्ज जो यहाँ फ्री छोड़े नहीं मूव करेगा, आइदर इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन। सो आवर assumption that the line of forces are intersecting each other is completely baseless और false। तो ये वाला जो हो गया हमारा काम तीसरा पूरा हुआ। ठीक है जी, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। कौन सा? ऑलवेज नॉर्मल टू सरफेस। सर नॉर्मल टू सरफेस होगा, जरा सा एक बताइए सिंपल सा। ये लीजिए एग्जांपल, एक हमने लिया रॉड, राइट, और ये पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक। इसके लाइन ऑफ फोर्स को दिखाइए और समझाइए कि नॉर्मल टू सरफेस है। ये हुआ बिगिनिंग लेवल। कैसे? देखिए, ये यहाँ से फोर्स ऑफ निकलेगा, ये इधर जाएगा, यहाँ से ये रहा, इधर से करेगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, आउटवर्ड होगा उसका। यहाँ पर ये नॉर्मल टू द सरफेस है, यहाँ पर होगा, इधर होगा, यहाँ होगा। ठीक है, राइट, समझ में आ गया? चीज़ छोटी सी है। अब मैं इसी पर बेस्ड एक टिपिकल क्वेश्चन जो CBSE बोर्ड में पूछा है उसको हम टेकअप करते हैं और तब दोनों को मैच करते देखिए क्या डिफिकल्टी है। यहाँ पर हमने एक ले लिया चार्ज शीट, दोनों ये मेटेलिक है, गुड कंडक्टिंग है, और ये दोनों आपस में काफ़ी क्या है, क्लोज, एकदम क्लोज, स्टिक टुगेदर। और इस जगह इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज है, कितना नहीं मालूम है, पॉजिटिव। यहाँ पर क्या है सर? पॉजिटिव, इसका नाम दे दीजिए, कुछ दे दीजिए नाम तो अच्छा रहता।
तो एक काम कीजिए, इसका नाम हमने दे दिया ए पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज है। इस साइड आइए यहाँ पर, ये बी, यहाँ पर हमने दे दिया निगेटिव चार्ज है। ज़रा सर लाइन ऑफ फोर्स ड्रॉ कीजिए, यही क्वेश्चन पूछा गया। सर बहुत सिंपल है सर, इसमें कुछ लगता है क्या सर? आप भी गजब करते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव है सर, तो ये एंड निगेटिव जैसा होगा, बिल्कुल सही। यहाँ तक तो आप बिल्कुल ठीक हैं, ये पॉजिटिव जैसा होगा। ठीक है, बना लिया। अच्छा, अब क्या है सर? कुछ नहीं है, पॉजिटिव यहाँ पर है, पॉजिटिव निगेटिव, तो कुछ नहीं, पॉजिटिव से निकलेगा, ऐसे दिखा देंगे, ऐसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे, ये और ये। सर बन गया? नहीं, पूरा गलत है, ये नहीं बना, आप नहीं बना पाए। चलिए देख रहे थे ना इसमें आप, क्या था यहाँ पॉजिटिव, लाइन ऑफ फोर्स इस तरह से आया। अब मैंने क्या कहा आपको, ये टोटली रॉन्ग है, पॉजिटिव से निगेटिव यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि है तो सही सर, नहीं, देयर इज ए प्रॉब्लम। मैंने क्या कहा, यहाँ से सरफेस में क्या एंगल बन रहा है, यहाँ ये 90 नहीं है, होना क्या चाहिए था यहाँ पर 90, जो यहाँ दिख रहा है। तो सर अगर ऐसे बनाएंगे तो पहुँचेगा कब यहाँ? तो गलत हो गया, फिर हम कैसे बनाए? दिमाग ही नहीं काम कर रहा। तभी तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया उसी कॉन्सेप्ट, तो देखिए कैसे बनेगा। यहाँ पर हम जरूर इसको निकलते हुए दिखाएंगे 90 पर, ये ऐसे दिखाएंगे, यहाँ जरूर निकलेगा, लेकिन यहाँ निकलने के बाद ऐसे आ जाएगा। यहाँ से भी दिखाएंगे 90 पर आया बाहर, लेकिन यहाँ पर इस तरह आ जाएगा। यहाँ पर भी ऐसे दिखाएंगे, थोड़ा सा लगेगा निकल रहा है यहाँ, फिर लेकिन यहाँ पर पहुँच जाएगा। यहाँ से जो निकलेगा लेकिन यहाँ तक पहुँचेगा, इस तरह से ये रहेगा। हर एक जगह क्या चीज़ है हमारा, ये कंटिन्यूसली यहाँ पे 90 पर ही निकल रहा है, ये इस तरह से हमको बनाना होगा। और तब डायरेक्शन क्या देंगे, पॉजिटिव टू निगेटिव, इस तरह से होगा। और दूसरा फिर तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर ऐसे थोड़ा सा ऐसे कर दिया, थोड़ा ऐसे करके इधर कर दिए, थोड़ा निकला ऐसे दिख रहा है, यहाँ पर गया तो ऐसे दिखेगा, ये गया तो इस तरह दिखेगा, ये गया तो इस तरह। और एक लाइन एकदम जो एकदम स्ट्रेट होगा, एक जैसे ये, तो एक स्ट्रेट भी तो होगा, सीधा जाएगा उसके पास, और एक यहाँ पर भी खाली सीधा जाएगा। अब ये पॉजिटिव है और पॉजिटिव साथ यहाँ पर निगेटिव है, यहाँ पर निगेटिव इंड्यूस्ड हुआ है। सर अब इसका डायरेक्शन दीजिए ना, क्या दीजिएगा? यहाँ तो समझ में आ गया, पॉजिटिव से निकलता निगेटिव में जाता, तो ये रहा आपका डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, समझ के बात तो बहुत छोटी सी थी, लेकिन जब क्वेश्चन पूछा तो कितने सारे कॉन्सेप्ट उसमें अटैच्ड हो गए। तो मैं समझता हूँ कि ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस आपको क्लियर है। एक और क्वेश्चन लेते इसी पर बेस्ड, नॉर्मल पर। ठीक, वो भी एक बार आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में CBSE में पूछा है। क्या है, एक सिंगल चार्ज है, देखिएगा गौर कीजिएगा, सिंगल चार्ज है यहाँ पर पॉजिटिव, और एक रॉड है इस जगह, उसी को उल्टा करते हुए ये रहा, थोड़ा क्लियर हो, ये रहा इस तरह से, इस तरह से, ये रहा रॉड मेरा, थोड़ा पतला मोटा हो जा रहा है। प्लस प्लस प्लस, यहाँ प्लस है, माइनस ले लीजिए, माइनस तब तो यहाँ पहुँचेगा, तो यहाँ तो आएगा ही नहीं, माइनस। अब क्या होगा सर, अब लाइन ऑफ फोर्स ड्रॉ कीजिए। ठीक, ये पॉजिटिव चार्ज का हमारा एक कोई प्लेट है, प्लेट नहीं, कोई सही सरफेस है, तो इसलिए कह रहे हैं सरफेस है क्योंकि लाइन ऑफ फोर्सेस बाहर से आएगा। अगले में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, अंदर नहीं जा सकता। अब बात आती है कि यहाँ से सर दिखाइए तो कैसे होगा, तो एक लाइन ऑफ फोर्स तो यहाँ पर पहुँचेगा सर, यहाँ वाला यहाँ से आएगा परपेंडिकुलर, तो यहाँ सबसे लास्ट में ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ से है तो ऐसे दिखाना पड़ेगा, यहाँ इधर वाला जाएगा तो यहाँ पर पहुँचेगा, इधर आएगा तो यहाँ पहुँचेगा, ये रहेगा तो इधर पहुँचेगा, इधर रहेगा तो यहाँ पहुँचेगा, इधर रहेगा तो यहाँ पहुँचेगा। ये लाइन ऑफ फोर्स बन गया आपका। फिर सर इसमें ज़रा डायरेक्शन दीजिए ना, तो डायरेक्शन क्या देना, पॉजिटिव से निकला, पहुँचा कहाँ, नेगेटिव, तो ये सारा इस तरह से हमारा ये दोनों हो गया। देख रहे हैं, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन था जो हमने आपको डील किया, और आप आसानी से समझ गए कि ऑलवेज नॉर्मल टू जो हमारा है उसको कैसे इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है आप लोग को, बना लीजिएगा आपका भी। एक और छोटा सा हम ये मान सकते हैं, चलिए एक और देते हैं। अगर इस तरह का सरफेस हो, इसको ट्राई कीजिएगा, और नहीं होने के बाद यू विल इंक्वायर विद द हेल्प ऑफ कमेंट बॉक्स, हमको लेंगे या व्हाट्सएप पर भेजेंगे। मान लीजिए कि ये हमारा सीट टोटली इट इज कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज है, ये रहा ये पॉजिटिव चार्ज, हॉलो सिलेंडर, दिस इज हॉलो सिलेंडर, राइट।
और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस निकलते हुए हमको दिखाना है। क्या डायरेक्शन बनेगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी है, ये भी सरफेस है और इधर भी है। ये हमने आपको दिया एज ए टास्क जिसको आपको करना है, राइट। ये समझाने के बाद अब हम समझते हैं कि ये हो जाना चाहिए। नेक्स्ट, चलिए सर ये तो बता दिया, अच्छा लगा, बन गया, अब हम ड्रॉ कर लेंगे, लेकिन आगे चलते हैं। क्लोजनेस, सर क्लोजनेस क्या है? भाई देखिए यहाँ पर एक मैंने चार्ज लिया, ये पॉजिटिव है। अब मैं अगर इस तरह से दिखाऊं, इस तरह से लाइन ऑफ फोर्स है, ठीक है, ये इधर लीजिए पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, इसको नेगेटिव ले लीजिए, ये रहा, ये रहा, ठीक है। एक और यहाँ पर इसका नाम दे दिए P और एक यहाँ पर लाए इस जगह, इसका नाम मान लिया रखिए कि Q है, और फिर इस तरह से। सर क्या कर रहे हैं आप? सब इन किया, बताना क्या, जितना ज़्यादा क्लोज होगा लाइन ऑफ फोर्स उसकी ताकत उतनी ही अधिक होगी इन द सेम एरिया। तो इस सेम में तो 1 2 3 4, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इधर से नहीं आएगा, जगह उतना ही रखना है भाई, जगह इतना ही देना है तो जगह इतना ही देना है। तो मैं इसी में बना दिया, ये उतना ही देना है तो मैं उतना ही दूंगा, और नीचे थोड़ा सा जगह तो है तो थोड़ा जगह है तो ये लीजिए, एक यहाँ पर डाले और एक मैंने यहाँ पर डाला। सर ये क्या कर रहे हैं आप? कितने सारे लाइन ऑफ फोर्स आपने दिया, यहाँ पर ड्रॉ किया। अब कौन ज़्यादा ताकतवर है? चार्ज P और Q विच इज मोर नेगेटिव, दोनों नेगेटिव है चार्ज, तो दोनों में स्ट्रेंथ किसकी अधिक है? तो ये क्लोजनेस बताएगा, जिसमें ज़्यादा क्लोज होगा लाइन ऑफ फोर्स, इससे ज़्यादा क्लोज है कंपैरेटिव, इसमें क्या है, ज़्यादा लाइन ऑफ फोर्स क्लोज है, नज़दीक नज़दीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि Q का जो चार्ज होगा निश्चित रूप से बड़ा होगा P से, क्लोजनेस के चलते। सर ये तो बहुत सिंपल है, कोई बात नहीं, लेकिन इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा गया। क्या पूछा? कंपेयर द फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड स्ट्रेंथ या फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, ऑफ P एंड Q। P और Q को कंपेयर कीजिए, मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P फॉर P डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q। यही सब जगह है जहाँ पर के फैराडे का जो लॉ था वो आसान करता है समझने में। अब दोनों, सर वैल्यू तो कुछ दिया ही नहीं ना, चार्ज पता चलता, आप कहते हैं दोनों का रेशियो निकालिए। करें क्या भाई? नंबर ऑफ फील्ड काउंट कीजिए, P पर कितने हैं फील्ड लाइंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो 1 2 3 4 मान लीजिए ये आपका, ठीक है। चलिए काउंट कर रहे थे, कितना हुआ ये, 1 2 3 4। यहाँ पर सर 1 2 3 4 5 6 7, एक और ले लेते हैं थोड़ा इसको ना, अगर 8 लेते हैं तो डिवाइड करने में बनेगा, नहीं तो कहाँ फंसिएगा। 8 4 2 जा 8, मतलब EP अपॉन EQ का वैल्यू कितना आ गया, 1/2। यूज हुआ कि नहीं हुआ इसका? लगा तो सर बस क्लोजनेस बताए, हो गया काम खत्म। लेकिन इससे कई तरह के क्वेश्चंस बन सकते थे, जिनमें से हमने इसका एक एग्जांपल आपको लिया है। नेक्स्ट देखिए, क्लोजनेस हो गया। नेक्स्ट क्या है, ये आपका जो कंडक्टर है, किसी भी कंडक्टर से इट डज नॉट पास, डज, यहाँ पर कंडक्टर से पास, मेटेलिक कंडक्टर कैसे होगा, मेटेलिक कंडक्टर से पास नहीं करेगा। तो सर जरा इसको डिटेल से इसको भी समझाइए, कहना क्या चाहते हैं। मान लीजिए कि एक पॉजिटिव चार्ज है और मेरा एक यहाँ पर बीच में ये रखा हुआ है कोई प्लेट, यहाँ पर पॉजिटिव है। तो सर ये लाइन ऑफ फोर्स जरा यहाँ देखिएगा, ये रहा इस तरह से लाइन ऑफ फोर्स निकला, ये इस तरह से जाता, यहाँ मिलेगा ऐसा। यहाँ पर क्या होगा सर, इधर से जाना चाहिए था स्ट्रेट, लेकिन क्या होगा, ये लाइन ऑफ फोर्स मान लीजिए कंटिन्यूअस सपोज ये प्लेट है, मान लीजिए ऐसे लीजिए, तब आपको समझ ज़्यादा आसानी हो। ये पूरा प्लेट ही ले लेते हैं, राइट, यहाँ पर इस तरह से, तब हम फील्ड को दिखा पाएंगे कि यहाँ ये निकला, यहाँ से लाइन ऑफ फोर्स इधर गया, ये रहा, लाइन ऑफ फोर्स इधर पास किया, ठीक है, लाइन ऑफ फोर्स यहाँ पास किया, लाइन ऑफ फोर्स यहाँ पास किया, रुक गया, बीच में नहीं जाएगा, फिर यहाँ से कंटिन्यू होगा। ये क्या होगा, क्या हो गया सर,
यहाँ से गया, बीच में कैसे कर दिया, गड़बड़ हो गया, अंदर में नहीं गया पास होने के लिए। मेटेलिक गुड कंडक्टर शीट था, पास नहीं किया। क्यों नहीं पास किया? अब मैं कहूँगा ये प्रॉपर्टी है तो ये तो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ, नहीं पास करता। क्यों नहीं पास किया? कारण देखिए क्यों, कि ये इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मेटल है तो ये अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका जो स्ट्रेंथ है उसके अपोजिट, इक्वल अपोजिट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है चार्ज का। मतलब देखिए जरा, यहाँ पॉजिटिव है तो ये मान कर करके चलिए कि ये पॉजिटिव इस साइड है तो इस तरफ इसका निगेटिव एंड बन जाएगा, और जब निगेटिव आएगा तो इधर पॉजिटिव एंड जैसा हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू निगेटिव होगा तो लीजिए ना सर, ये रहा फील्ड बन गया, तो ये दोनों क्या किया, बोथ कैंसिलिंग ईच अदर, कैंसिल कर दिया, कैंसिल ईच अदर, तो अंदर में इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो गया, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स खत्म है, फील्ड नहीं होगा। अदरवाइज मूवमेंट होने तो करंट हो जाएगा रखा हुआ, लेकिन नहीं, इसमें कोई भी चार्ज मूव नहीं कर सकता। एक और रीजन सुनिए कि सर एक बात और आप जरा बताइए, कहीं कहीं देखते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है, ये रहा हॉलो, राइट, यहाँ पर प्लस चार्ज है, तो सर इसका लाइन ऑफ फोर्स बताइए कहाँ से निकलेगा। मैं सर बना लूँगा इसमें, आप क्या हमको बताइएगा सर, ये रहा, ये रहा, ये रहा, इस तरह से बनेगा, ठीक। यहाँ पर अगर पॉजिटिव है तो कहेगा सर ऐसे दिखाएंगे, ऐसे इस तरह से ये, लेकिन ऐसा नहीं होगा। होगा क्या, ये नहीं हो सकता, लाइन ऑफ फोर्स अंदर में एग्जिस्ट नहीं करता है, नो चार्ज एग्जिस्ट इनसाइड, तो अपना अरेंज कर लेगा और तब ये केवल दिखा सकते हैं, मतलब ऐसा लगेगा, इट विल अपीयर लाइक यहाँ से आ रहा है, लेकिन लाइन ऑफ फोर्स यहाँ से सरफेस के ऊपर से दिखाएंगे। तो ये समझ गया आप कि मेटल सरफेस से, मेटलिक कंडक्टर से डज नॉट पास, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास नहीं करता है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। यहाँ तक समझ गए आप? चलिए, तो आज आपको लाइन ऑफ फोर्स का पूरा जो है हम कंप्लीट ही बेड़ा पार कर देते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, आपका ये हो गया मेटेलिक कंडक्टर डज नॉट पास, ये भी हम लोग क्लियर कर दिए। कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज, कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज, पॉजिटिव पॉजिटिव में अट्रैक्शन नहीं सॉरी, पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन क्यों होता, पॉजिटिव निगेटिव के बीच में अट्रैक्शन क्यों होता है सर? सर प्रॉपर्टी है सर, नहीं, इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं उसको समझाने में, ठीक है। तो यहाँ पर कहा क्या, कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज, जरा सा देखिएगा यहाँ समझिएगा, तब ये रहा एक पॉजिटिव चार्ज और ये है निगेटिव, कहा ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा लेंथ वाइज, मतलब लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है, सिकुड़ना। एक रस्सी ले लीजिए, पूरा तनी हुई रस्सी है, एकदम पूरा खींचा हुआ है, तो खींचा हुआ तो क्या कोशिश करेगा, लेंथ वाइज है, लेंथ की बात मैं कर रहा हूँ, तब क्या होगा, लेंथ वाइज होगा तो वो आपस में सिकुड़ने का कोशिश, जैसे छोड़ेंगे आप पूरा टाइट रखें तो क्या करेगा, एक रबड़ के, तो वो चाहेगा हम सिकुड़े पास पास आए, तो ये इसका नेचर किसका है, लाइन ऑफ फोर्स का, बिकॉज दे वांट टू कॉन्ट्रैक्ट होता है लेंथ वाइज होता है कॉन्ट्रैक्ट, इसीलिए पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। क्लियर बात है, इसकी प्रॉपर्टी समझ गए बात। नेक्स्ट सर, ये तो लेंथ वाइज हुआ, सर इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, ये ऊपर रहेगा तो उसके बारे में बताइए। ये लेंथ वाइज हुआ, ये परपेंडिकुलर टू द लेंथ क्या होगा। इस कंडीशन के लिए हमको एक दूसरा एग्जांपल लेना पड़ेगा जहां पर हम इस बात को समझेंगे कि एक पॉजिटिव है और दूसरा भी पॉजिटिव है, और तब हमारा क्या कंडीशन बनेगा, देखते हैं। एक्सपैंड लेटरली एक प्रेशर महसूस करेगा, कैसे, देखिए यहाँ पर आपने लिया पॉजिटिव चार्ज, सर यहाँ भी ले लिए पॉजिटिव चार्ज, राइट, और यहाँ पर इधर जब पॉजिटिव रहेगा तब क्या होगा, फील्ड इधर यहाँ पर इधर, ये इस तरह से, ये इस तरफ इधर जाएगा, और यहाँ से ले लीजिए इस तरह दिखाएंगे हम, यहाँ पर ले लीजिए इधर, और यहाँ पर ले लीजिए इस साइड, बीच का एरिया देखिए, इसके ऊपर प्रेशर पड़ता है इधर जाने के लिए, इधर नहीं आना है,
इधर नहीं आना है। किधर? परपेंडिकुलर की बात है, लैटरल। किताब को रखे और उसको आप ऊपर से प्रेशर तो दबाएंगे तो वो क्या होगा? साइड में जाएगा। पॉजिटिव था, ये चलेगा साइड में गया। तो साइड में जाने का मतलब क्या हुआ सर? ये यहाँ पर बीच का जो पोर्शन है वो पोर्शन मेरा इन क्या हो गया? यहाँ पर कोई भी लाइन ऑफ फोर्स आपस में रिपल्सन इक्वल होने के चलते प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया आपका? दोनों कैंसिल करने के चलते इसको बोलते हैं न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल पॉइंट न्यूट्रल समझते ही हैं, जीरो हो गया, ना इधर का रहा ना उधर का रहा। अच्छा, अब एक बात है कि सर इसको इधर से बाल करते हैं ना, कंघी करते हैं आप, तो क्या होता है जब प्रेशर आप देते हैं तो बाल इधर जाता है, ऐसे ऐसे इधर हटता है, इधर ऐसे इधर। इसमें भी वैसे होता है, वो उधर जा रहा है, वो उधर, ये इधर जाएगा। और यही कारण है, इसका नेचर है कि जो ऊपर होगा परपेंडिकुलर में जब लेंगे प्लेन में तो वो दूर दूर हटता है। दूर दूर हट रहा है, ये आया दिखा, ठीक दिखा इसलिए कि इसके नेचर में है अपोजिट जाने का। यही कारण है कि इन दोनों का जो एक्सपेंड होने के चलते लैटरली इन दोनों के बीच में क्या होगा? रिपल्सन होता है। रिपल्सिव फोर्स एक्ट बिटवीन दिस टू लाइक चार्जेस। यही चीज अगर यहाँ पर दोनों माइनस होता, दोनों निगेटिव होता तो उसी तरह से हमारा यहाँ पर भी चार्जेस का बिहेवियर होता। इससे ही, इसके साथ ही आज का क्लास हम आपका लाइन ऑफ फोर्स एंड करते हैं। और फिर से ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारा जो हौसला है और भी बुलंद हो। और भी अच्छे अच्छे वीडियो तो आते ही रहेंगे, लेकिन हमको थोड़ा और अच्छा लगे, इसको ध्यान में रखकर आप इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोगों से मैंने किया है। इसी के साथ आज का क्लास हम लोग एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। ओके, थैंक यू।